हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडोरेन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वक्त हमारे सामने आ रही है नेपाल से, जहां पर एक फ्लड के चलते अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई है। लगभग 300 इंडियंस वहां पर इस वक्त मिसिंग हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 160 से ज्यादा 165 के आसपास लोगों की मृत्यु इस फ्लड के चलते हो चुकी है। इसी फ्लड को डिटेल में समझने की जानने की कोशिश करेंगे। ये कुछ तस्वीरें यहाँ मैंने आपके लिए लगाई हैं, देख पा रहे होंगे सीन कैसा है, कितनी ज़्यादा तबाही इन तस्वीरों में आप बेसिकली देख सकते हैं मची हुई है। एक बिफोर एंड आफ्टर इमेज मैंने आपके लिए लगा रखी है, जिसके ज़रिए आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बिफोर का सीन है, खुशहाल ज़िंदगी है। यहाँ किसी ने भी अपने-अपने घरों में बैठे लोगों ने सोचा नहीं होगा कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है और अगले मोमेंट में क्या होता है, वो तस्वीर यहाँ है। तबाही चारों तरफ, ये जो रंग-बिरंगे शहर बेसिकली पूरा बस रहा है, सारा का सारा तहस-नहस हो गया है, सिर्फ़ तबाही, सिर्फ़ कबाड़े के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। एंड रीज़न इज़ अ फ्लैश दैट वाज़ ट्रिगर्ड ड्यू टू अ ग्लेशियल ब्रेकडाउन। पूरी न्यूज़ को समझेंगे, पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे। फ्लैश फ्लड डिज़ास्टर नेपाल में हुआ है, मैसिव एंड सडन फ्लड। अचानक से पानी की एक बहुत तेज़ धार आती है और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है। किसी को संभलने का मौका भी यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है? लिटिल और नो टाइम टू एस्केप। किसी को पता ही जब ये आया ना, फ्लड अचानक से हुई, तो आस-पास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर लगा कि शायद भूकंप आया है। इस लेवल की आवाज़, इस लेवल का लगा कि कोई ब्लास्ट फटा है, ठीक है? कोई बॉम्ब फटा है या फिर कोई तो अर्थक्वेक आया है। इस तरह की हलचल हमें बेसिकली देखने को मिली थी। मगर जब इसके बारे में और जानकारी बाहर आई तो पता चला कि नहीं, ये तो फ्लड आई थी। ये तो एक फ्लड की आवाज़ थी, बाढ़ की आवाज़ थी, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, जैसा कि तस्वीरों में दिख भी रहा है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, सबमर्ज हो गया है, ठीक है? इसकी वजह से ये जो नेपाल और चाइना का बॉर्डर है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड रीजन है और ये रीजन इम्पोर्टेंट भी है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? वो हम आगे अभी देखेंगे। देखो भाई, लोकेशन डिज़ास्टर की मैं आपको बता दूँ, रसुवा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि काठमांडू के जो आपका नीचे वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लोकेटेड है। काठमांडू के नॉर्थ में ये डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। ये ट्रिगर पॉइंट, ये बेसिकली मोस्ट अफेक्टेड रीजन रहा है इस पर्टिकुलर फ्लड के चलते। बॉर्डर एरिया बिल्कुल पड़ जाता है, तिब्बत चाइना के आसपास वाला रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ हैं चारों तरफ, ठीक है? स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन भी है। क्यों? इंडिया चाइना कह रहे हैं हम, नेपाल और चाइना, ठीक है? याद रखिएगा, नेपाल और चाइना का ट्रेड के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा ट्रेड यहाँ से होता है, ये डिसरप्ट हो गया है। इसके साथ साथ जो मूवमेंट ऑफ पीपल है, फॉर बोथ द पर्सपेक्टिव, एक टूरिज्म के लिए भी और दूसरा आपका पिलग्रिमेज के लिए भी, ठीक है? दोनों ही इफेक्ट हो गया है। इसके साथ साथ हाइड्रो पावर जो एक्टिविटीज हैं, वो भी यहाँ पे तहस नहस हो गई हैं इस वक्त। तो ये हैवी लॉस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड वेज वेल एज इकोनॉमी, दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है। इस इस फ्लड के अगर स्प्रेड की हम बात करें, तो देखो भाई, हिमालयन रीजन में है एक, अब इस रीजन में ना रिवर्स बहुत सारे हैं। एक रिवर में अगर कुछ भी हलचल होती है, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो उसका इम्पैक्ट ट्रिब्यूटरीज के थ्रू बाकी रिवर्स में भी पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर भैया वही हो रहा है। ये कुछ रिवर्स के नाम मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, गंडक हो गया, कोसी हो गया और त्रिशूली रिवर्स हैं। इन पर भी इस फ्लड का असर दिखता हुआ मिल रहा है। पानी इन नदियों में भी तेजी से बह रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना कि ये ऊपर से सारा का सारा पानी जो है नीचे की तरफ, डाउनस्ट्रीम रिवर्स हैं सारी, नीचे की तरफ आएगा। नेपाल से होता हुआ ये बिहार सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है। इम्पैक्ट उसको झेलना है, पड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि सारा का पानी नीचे नहीं उतर के भारत की तरफ भी आएगा। तो भारत ऑलरेडी इन प्रिपरेशन लगा हुआ है इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। इसके साथ साथ भारत ने नेपाल के लिए अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड भी रिलीज कर दी है आज सुबह सुबह। भारत ये करने वाला पहला देश बन गया है, नेपाल की मदद करने वाला, और पूरी तरह से हम यहाँ पर नेपाल के साथ खड़े हैं, ठीक है? ये कहीं ना कहीं भारत और नेपाल की दोस्ती को भी दर्शाता है कि भैया, कोई आए चाहे ना आए, हम आपके लिए खड़े हैं, 24 घंटा आपकी मदद के लिए खड़े हैं, ठीक है? फिर चाहे आप नेपाल का जो काठमांडू में भूकंप आया हो वो वाला सीन ले लीजिए, या फिर आज की जो तस्वीरें हमें देखने को मिली है फ्लड की वजह से, वो उठा लीजिए। भारत खड़ा है आपकी सहायता के लिए, आपके सहयोग के लिए, हर दिन, हर रात, 24 घंटे, हर मिनट, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि सारी की सारी नदियां हैं नीचे की तरफ बह करके आती हैं, तो इंडिया के लिए भी ऑफ कोर्स एक कंसर्न वाली बात तो है, प्रॉब्लम वाली बात तो है। हमको भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा पानी नीचे ही उतर के आएगा। पानी जाएगा कहाँ? नीचे ही उतर के आएगा, ठीक है? तो हमको भी इन सिचुएशंस के लिए अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब पहले देखते हैं कि ये
जो फ्लड आई थी इतनी डेंजरस क्यों थी? देखो भाई, एक तो अचानक से, ठीक है, ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर में जितने भी बर्फ थी, पत्थर थे और जितना भी मटेरियल था वो सब एक साथ बह करके नीचे की तरफ आया। और ये इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से नीचे आया, इतनी वॉयलेंट और इतनी स्पीड से नीचे आया है ये, कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते देखते अभी हम खड़े और अगले ही सेकंड खत्म। संभलने का मौका नहीं दिया है इस फ्लड ने, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि कोई भी प्रियोर सिग्नल नहीं थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, कि भैया बारिश हो रही थी काफी टाइम से, कि क्लाउड, बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट हुआ, ऐसा कोई सीन हो, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। सब कुछ शांत, एकदम आराम से, सब कुछ जैसे नॉर्मल जिंदगी आपकी मेरी चल रही है, बिल्कुल वैसे चल रही थी। अचानक से ग्लेशियल बर्स्ट होता है और फ्लड पूरे के पूरे नेपाल में हमें देखने को मिलती है, करेक्ट। अब यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, ये जो पानी आया था, इट वॉज लुकिंग लाइक अ वॉल ऑफ द वाटर। पानी की कोई दीवार थी, फट से नीचे गिर गई। ग्लेशियल बस्ट हुआ, कोई ग्लेशियल था वो टूट गया। अभी हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। ये रहा ना ग्लेशियल कोलैप्स, ग्लेशियर कोलैप्स हो गया था भाई। एक अ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ अ ग्लेशियर रिपीटेडली अराउंड, कितना बड़ा था, करीब करीब 2000 फीट वाइड था, ये टूटा, ब्रोक अवे हुआ। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी रही होगी, 5200 मीटर की, ठीक है। ये जब ग्लेशियर टूटा, इसके अंदर जितना भी मलबा था, पानी था, ठीक है, आइस हो गया, वाटर हो गया, जो भी रॉक्स थे और जो भी अदर मटेरियल था, वो सब एक साथ बह करके नीचे आया। सबसे ज्यादा डेडली तो ये चीजें रही हैं जिसने इस फ्लड को और भी ज्यादा वर्स्ट बनाया। सिर्फ पानी होता तो चल चल जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर झेल जाता, लेकिन ये आइस है, रॉक है, इनकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो तबाही हमें बेसिकली देखने को मिला है, पूरे के पूरे मकान, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर उखड़ के बह गया है इन्हीं कारण से, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आइस एंड रॉक एवलांच, देखो भाई ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फ्लैट फ्लश, ठीक है, बादल फटा, पानी बहुत सारा आया, बह गया, उसके सामने जो कुछ भी आया सबको बहा के ले गया। ये इसमें तो फिर भी आपको संभलने का शायद मौका मिल जाए, लेकिन आइस और रॉक जब इस वाटर में मिक्स हो जाता है, फिर ये आपको बचने का कोई चांस नहीं देता है। यहाँ पर आपके पास सोचने समझने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। इट विल जस्ट कम एंड डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी थिंग, करेक्ट। यहाँ पर भी हमें बेसिकली वही देखने को मिल रहा है। कनेक्शन इसका क्लाइमेट चेंज के साथ क्या कोई कनेक्शन है? देखो भाई, ऑफ कोर्स है। हिमालयन रीजन, जिसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, इज वार्मिंग वेरी रैपिडली, ठीक है, इज वार्मिंग वेरी रैपिडली। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वार्मिंग होगी, तो ऑफकोर्स बड़ी सीधी सी बात है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ये है क्या, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, बर्फ पिघलेगी तो ब्रेक होगा ही, जो अंदर जितना भी पानी है, जितना भी मटेरियल है, सब बाहर की तरफ आएगा ही, ठीक है। कॉजेस ग्लेशियर्स टू मेट, मेक्स आइस मासेस लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी लूज कर गए हैं तो अब बह करके आगे को निकलेंगे। दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ ग्लेशियल रिलेटेड डिजास्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर यस वी कैन से क्लाइमेट चेंज इफ नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इंक्लूडेड तो है, ये पिक्चर इंक्लूडेड तो यहाँ पर है। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं, इंडिया ने रिस्पॉन्स ऑलरेडी कर दिया है। वी आर इन सॉलिडारिटी विद नेपाल, हम नेपाल के साथ खड़े हैं इस सिचुएशन में। हम अपनी मदद ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और आगे भी मदद करते रहेंगे लगातार, जब तक ये सिचुएशन पूरी तरह से संभल नहीं जाती है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।